सजाए मौत की सजा बेवजह। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहां की अदालत में मौत की सजा सुना दी गई और इसके बाद से ये मुद्दा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन भारतीय नागरिकों को सजा सुनाई गई वो पिछले साल अगस्त से कतर की जेल में हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि कतर ने अब तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारत के पास बचे विकल्प। कतर की अदालत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जाए। भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहें। फैसले का अध्ययन कर रही उसकी कमजोरी को नए सिरे से पेश किया जाए। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत नौसेना अधिकारियों की रिहाई के प्रयास करे। कतर के अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को मजबूर कर सकता है। कई चीजों के लिए कतर भारत पर निर्भर है, लिहाजा उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जाए। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों पर नजरें टेढ़ी करे। खाड़ी देश कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाकर सनसनी फैला दी है। ये अफसर दोहा की एक कंपनी में काम करते हुए कतर की सेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं देते थे। इन अफसरों के केस की सुनवाई और फैसले देने की कार्रवाई जिस तरह अंजाम दी गई वह संदेह पैदा करती है। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कतर की अदालत के जरिए मौत की सजा सुनाई जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं। परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है। सभी कानूनी विकल्पों को भी देखा जा रहा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह कतर की कैद में बंद भारतीयों को राजनयिक परामर्श देना जारी रखेगा। बता दें कि कतर के जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे उसका नाम अल दबरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका नाम सैनिकों को ट्रेनिंग मुहैया कराना था। इस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के नागरिक खामिस अल अजमी के पास है, जो रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। भारतीय अफसर यहाँ इटली की स्टेल्थ क्षमताओं वाली पनडुब्बी पर काम कर रहे थे। इन्हें जासूसी के आरोप में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। तब से अब तक इनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई। इसी साल मार्च में इन अफसरों के खिलाफ कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चार्जशीट दाखिल हुई। कुछ एक तारीखों पर सुनवाई के दौरान अफसरों के वकील को कोर्ट में आने दिया गया। भारत की ओर से काउंसलर एक्सेस बढ़ाने का आवेदन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और आखिरकार गुरुवार को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। आपको बता दें कि जिस वक्त कतर की खुफिया एजेंसियों ने भारतीयों को गिरफ्तार किया उसी वक्त खामिस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक ये कतरी अमीरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस मुहैया कराती थी। हालांकि अब पुरानी वेबसाइट गायब हो चुकी है। इसकी जगह अब नई वेबसाइट बना दी गई है जिसमें कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है। भारतीय जनमानस के बीच अब कहा जा रहा है कि बिना किसी आरोप और बिना किसी सुनवाई के 8 भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने वाले कतर को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। भारत को स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए कि इन अफसरों की रिहाई संभव करें कतर, वरना दोस्ती का कोई मतलब नहीं। बहरहाल कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश हैरान है। हमास जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने वाला देश भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा सुना रहा है। वहीं इजराइल और पश्चिमी दुनिया भी कतर की करतूतों को देख रही है। हमास का कमांडर इन चीफ कतर के एक पेंट हाउस में बैठकर इजराइल के निर्दोष नागरिकों के खून से होली खेल रहा है। वहीं देश कतर भारत के निर्दोष लोगों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हें भी नहीं पता है कि उनका दोष क्या है। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता है कि उनके अपनों को किस जुर्म की सजा दी गई है। आज की तारीख में जब दुनिया चंद्रमा के पास मंगल पर जाने को तैयार है, इस देश में बिना आरोप के लोग
गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिना सुनवाई उनको फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी की जाती है। ऐसा सिर्फ आदिकालीन समाज में ही संभव था। खैर, जो भी है, अब भारत को अपने सामर्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। भारत अगर कनाडा जैसे देश को सबक सिखा सकता है तो कतर किस खेत की मूली है। बस ठान लेने की जरूरत है। कतर को यह स्पष्ट संदेश भेजने की जरूरत है कि अगर हमारे देश के नागरिकों की रिहाई नहीं करता है तो इसके अंजाम गंभीर होंगे। बता दें कि कतर और भारत के रिश्ते दिलचस्प हैं। कारोबार और मानव संसाधन को लेकर दोनों देशों के बीच जितनी समरसता दिखती है, उतने ही इस्लामिक मुद्दों के मोर्चों पर दुश्मनी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर खाड़ी के इस देश ने भारत के प्रति अपना जहरीला रवैया उजागर किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।